वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर्स या सही आदाद। तो ज़रा देखिए, आज इतनी चीज़ें ये सब हमें पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे ये सब। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये इंटीजर्स होते क्या हैं। जितने नंबर हमने अभी तक पढ़े 1 2 3 4 है ना, जहां तक भी चलता चला जाता है ना, 99 100 चलता चला जाता है, ये सब नंबर इंटीजर्स में आते हैं। उसके अलावा और भी कुछ चीजें आती हैं। ये सब नंबर किस में है? इंटीजर्स में। इन सब नंबर को क्या कहते हैं? इंटीजर्स या फिर हकीकी आदाद। इनको क्या कहते हैं? हकीकी आदाद। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब इंटीजर्स हैं, ये सब हकीकी आदाद हैं, ये सब के सब। प्लस सिफर, जीरो भी एक हकीकी आदाद है। तो आपकी जेब में जितने भी सिक्के हैं सब क्या है? हकीकी आदाद हैं। और अगर कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 0, तो ये भी हकीकी आदाद है। इसके अलावा सभी नेगेटिव नंबर, सभी मुनफी आदाद, ये भी किस में आते हैं? इंटीजर में। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो इंटीजर यानी हकीकी आदाद को हम कितने हिस्से में बांट सकते हैं? हम बांट सकते हैं 3 हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा अकेले कौन है? 0। जेब में कितने रुपए? 0, है ना। यह भी एक हकीकी आदाद है, यह हकीकत है। ठीक है, फिर सारे नंबर्स जो हम पढ़ते रहते हैं 1 2 3, ये सब जो काउंटिंग आपने सीखी, और फिर सारे नेगेटिव नंबर, मुनफी आदाद, ये भी किस में आते हैं? ये भी आ जाते हैं किस में? इंटीजर में। मुनफी आदाद, नेगेटिव नंबर, ये क्या चीज होती है? ये नेगेटिव नंबर क्या है? ये मुनफी आदाद क्या है? अरे बड़ा आसान है। जब आप उधार में होते हैं ना, तो फिर आपके जेब में मुनफी आदाद है। ठीक है, कोई पर्सन 5 रुपए उधार में है, तो उसके जेब में कितने रुपए हैं? उसके जेब में -5 रुपए हो गए। आया समझ में? तो हकीकी आदाद में मुनफी आदाद को भी शामिल किया जाता है, वो भी हकीकी आदाद माने जाते हैं। कुछ नहीं है तो 0 है, वो भी क्या है? एक हकीकी आदाद है। ये समझ में आया? तो इंटीजर कितने तरह के हुए? 3 तरह के। कौन क्या क्या हुए? 0, सिफर, कुछ नहीं है। पॉजिटिव नंबर 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, और मुनफी आदाद -10, -20, 10 रुपए हम उधार में हैं, 20 रुपए उधार में हैं, वो भी क्या है? हकीकी आदाद है, इंटीजर है। कौन से नंबर नहीं माने जाते? वो 1.5, 2.5, इनको हकीकी आदाद में, इंटीजर में शामिल नहीं करते। समझ में आया? आप कहेंगे कि ये 1.5 और 2.5, 1.5, 2.5, 1.5 है, ये हकीकी क्यों नहीं है? नहीं, ये नाम है जिनका हमने रखा गया है। इंटीजर लफ्ज लेटिन जुबान से आता है। ठीक है, लेटिन लातीनी जुबान बहुत ही पुरानी जुबान है। इंग्लिश जुबान, अंग्रेजी जुबान जो है, वो लातीनी जुबान से डेवलप हुई है। ठीक है, जिसका मतलब होता है मुकम्मल। इसका मतलब क्या होता है? मुकम्मल, सब चीज उसमें आ जाती है ना। तो इंटीजर का एक्चुअल मतलब क्या है? मुकम्मल, है ना। सही आदाद, हकीकी आदाद में इसको बोल रहा था। ये क्या है? सही आदाद है। हकीकी आदाद में बोल रहा था, है ना। हकीकी आदाद नहीं, सही आदाद। हकीकी आदाद कुछ और है। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या एग्जांपल है बेटा? कुछ एग्जांपल इंटीजर के: -1, 6, 15, -1, 1 रुपए उधार, 6, 15। फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंट्स,
ये सब बेटा इंटीजर में नहीं आते, ये सब सही आदाद में नहीं आते। मैंने गलत कहा था लेक्चर के शुरू में, ये हकीकी आदाद नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, सही आदाद की। समझ में आया सबको? इंटीजर में को नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। जेड से क्यों करते हैं पता नहीं ठीक है। इंटीजर कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं या फिर नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और फिर अकेला एक अकेला क्या है, जीरो। तो z को देखो बेटा कैसे लिखा है, -7, -6, -5, ये सब एग्जाम्पल दिया है। ये सब किसके हैं, ये सब इंटीजर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली z से। और ये तीन तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, मुस्बित होते हैं, मुस्बित यानी पॉजिटिव, मुनफी होते हैं, मुनफी यानी नेगेटिव, और सिफर जीरो अकेले हैं। मुस्बित, मुनफी और सिफर। मुस्बित यानी पॉजिटिव जो एक्चुअल है आपके जेब में, मुनफी यानी नेगेटिव जेब में नहीं है, उल्टा आप उधारी में है, और सिफर क्या है, जीरो है ना, कि जेब में कुछ भी नहीं है लेकिन उधार भी नहीं है। आया सबको समझ में? इंटीजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी से आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, बात करते हैं इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे है। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा ये नंबर लाइन है, ठीक है, आदाद की लाइन है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे 0 है, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम सभी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 से 1 2 3 4। ये बचपन में हम लोग खेल भी रहे थे ना, बच्चों के खेल में पहले, है ना। तो नेगेटिव नंबर 0 से भी पीछे होंगे, -1 -2 -3 -4। नेगेटिव नंबर बेटा 0 से भी। तो इस तरफ जब आप जा रहे हो, ध्यान रखिएगा इंग्लिश जुबान इस तरफ लिखी जाती है, इस तरफ जब आप जा रहे हैं तो नंबर बढ़ रहे हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो नेगेटिव नंबर को इसी लाइन पर हम पीछे की तरफ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपका रहा सिफर, 0। ये क्या है, 0 या फिर सिफर। दिखा सबको? ये क्या है, इधर क्या बढ़ते जा रहे हैं, ये सब मुस्बित आदाद है ना, ये सब मुस्बित आदाद इधर बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव नंबर इधर बढ़ते जा रहे हैं। ये कौन से नंबर है बेटा, ये सब पॉजिटिव नंबर है। कहां तक बढ़ेंगे, बढ़ते ही जाएंगे, है ना। ये सब पॉजिटिव है। इधर क्या है बेटा, इधर सब के सब मुनफी हैं, ठीक है। ये सब क्या है, मुनफी है। ये सब क्या है, नेगेटिव आदाद है। आया बेटा सबको समझ में? नंबर लाइन पर कैसे हम लोग सभी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जल्दी से वापस आ जाते हैं। इन्होंने कैसे समझाया है, इन्होंने कहा है नंबर लाइन पर बेटा जो आदाद दाएं जानिब हैं वो बाएं जानिब की आदाद से बड़े होते हैं। बेटा दाएं बाएं तो मुझे समझ नहीं आता, अल्टीमेटली बात यह है कि इस तरफ आदाद बढ़ते जाते हैं, दिख रहे हैं ना, बढ़ते जा रहे हैं, तो इधर कम होते जाएंगे। ये क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। देखो बेटा ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये सब मुस्बित आदाद हैं, ये नेगेटिव इंटीजर हैं, ये सब क्या है, मुनफी आदाद हैं। ये 0 है, सिफर है, लेकिन सबके सब सही आदाद हैं। सबके सब मैथ्स में किस में आते हैं, सही आदाद में आते हैं। मुस्बित आदाद 0 के दाएं जानिब होते हैं, मुनफी आदाद 0 के बाएं जानिब होते हैं। सिफर ना ही मुस्बित है ना ही मुनफी है। अगर आपके पास 0 है, सिफर है, 0 है आपकी जेब में, तो आपके पास ना कुछ पैसा है, लेकिन आपके पास उधारी भी तो कुछ नहीं है। तो नंबर ऑन द राइट आर ऑलवेज ग्रेटर देन द लेफ्ट साइड नंबर। पॉजिटिव नंबर आर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ 0, नेगेटिव नंबर आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0। 0 किधर है, 0 जो है बेटा बिल्कुल सेंटर पर होता है। आया सबको अच्छे से समझ में? अरे बहुत बढ़िया। ये बच्चों का खेल है बेटा, बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल सिंपली कुछ नहीं है बेटा, बच्चों को हम सिर्फ सिखाते हैं कि किस तरह से नंबर लाइन को बनाते हैं। तो जिस तरह से अभी मैंने मिटाया नहीं था इसको, जिस तरह से हम नंबर लाइन को बनाते हैं, इस तरह से बच्चों को भी हम नंबर लाइन बनाना सिखाते हैं। तो उतना ही है इस खेल में, और कुछ नहीं है। आप चाहें तो एक बार पढ़ा सकते हैं। बच्चों का खेल क्या है, सही आदाद को ग्राफ के इस्तेमाल पे अददी खत पर जाहिर करना। नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, अददी खत। मवाद क्या है, तरीका सर क्या चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए। तरीका क्या है, बीच में कहीं 0 लगाएं, 0 लगाने के बाद बराबर बराबर दूरी लेते जाएं और एक साइड 1 2 3 मार्क करें और दूसरे साइड -1 -2 -3 मार्क करें। हमेशा ध्यान रखें बेटा नंबर लाइन किस तरफ बढ़ती है, इधर बढ़ती है या इधर। ये इंग्लिश के हिसाब से है। इंग्लिश आप जैसा कि आपको मालूम है हम इधर से इधर लिखते हैं, इसलिए नंबर लाइन भी इस तरफ बढ़ती है। उम्मीद करता हूं सबको ये खेल समझ में आ गया।
इतना ही है बेटा, इसमें और कुछ भी नहीं है। हम कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सा इंटीजर बड़ा है, कौन सा इंटीजर छोटा है। जल्दी से आ जाते हैं, मैं आपको दो तरह से कंपेयर करना सिखाता हूं, ठीक है। पहले मेरे पास एक नंबर है 17, एक नंबर है 7। कौन बड़ा है, कौन छोटा है? दो लोग हैं, एक की जेब में 17 रुपए हैं, एक की जेब में 7 रुपए हैं। किसके जेब में ज्यादा रुपए हैं? जिसकी जेब में 17 रुपए हैं उसके पास ज्यादा रुपए हैं, वो ज्यादा अमीर है, ठीक है। आया समझ में? अरे बहुत बढ़िया। एक साइड बेटा, अच्छा याद रखिएगा, मुंह किधर खोलते हैं? जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खोलते हैं। मुंह खुला हुआ आपको दिखा ना, इसका मुंह खुला हुआ है, ये दिखा मुंह, ठीक है। अरे वाह, बिल्कुल है ना। मुंह किधर खुला हुआ है बेटा? इधर 17 की तरफ खुला हुआ, इधर ज्यादा है। एक साइड 0 है और एक साइड 8 है। अब किधर ज्यादा है? एक की जेब में 0 है, एक की जेब में 8 रुपए हैं। 8 बड़ा है 0 से, है ना। 8 बड़ा है 0 से, दिख रहा है आपको? अब दिखा मुंह इधर खुला हुआ, इसको देखिए, दिखा ना आपको, मुंह उधर खुला हुआ है, बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, एक की जेब में -5 है, एक की जेब में 0 है। किसके पास ज्यादा है? एक की जेब में कुछ नहीं है, दूसरा बेचारा 5 रुपए उधारी में है। तो इसका मतलब किसके पास ज्यादा हो गया बेटा? इसका मतलब किसके पास ज्यादा हो गया? 0 के पास ज्यादा हो गया। कुछ नहीं है वो बेहतर है ना, उधार में तो वो और कम पे है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। अरे बढ़िया, अगला देखिए, अगला क्या है बेटा? अगला क्या है? और एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि एक के पास -2 है, एक के पास -10 है। कौन बड़ा है? एक 2 रुपए उधार में है और एक जो है 10 रुपए उधार में है। कौन बड़ा है, कौन अमीर है इसमें? नहीं, हालत तो दोनों की खराब है, लेकिन जो 2 रुपए उधार में है वो बेहतर है ना। 2 ही रुपए उधार में है, ये 2 रुपए कमाएगा और इसका उधार खत्म। ये समझ में आया? एक और एग्जांपल देखिए, -6 है और ये -1 है। कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। -1 क्यों बड़ा है? क्योंकि ये सिर्फ 1 रुपए उधार में है, जबकि ये क्या है, 6 रुपए उधार में है। ये समझ में आया? मुनफी नंबर में रूल थोड़े से अलग हो जाते हैं। मुनफी नंबर में क्या होता है कि जो कम उधार में है वो बड़ा हुआ ना, वो अमीर हुआ ना। ये बड़ा आसान है, ये 3 है और ये -7 है, तो 3 वाला बड़ा है, इसके पास 3 रुपए हैं, ये तो 7 रुपए उधार में है। मुस्बित नंबर बड़े हो जाते हैं मुनफी नंबर से। आया सबको समझ में? समझ में आए सारे एग्जांपल्स? अगर सारे एग्जांपल समझ में आए, सारी मिसाल समझ में आई, तो एक बड़ा आसान तरीका मैथमेटिशियंस ने निकाला है बताने का कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, अददी खत की मदद से, नंबर लाइन की मदद से। देखिए बेटा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है ना। इधर क्या है बेटा? -1 -2 -3 -4 -5। ये कहते हैं कि देखो कोई भी 2 नंबर लेना है, उनको नंबर लाइन पे अददी खत पे बनाओ, और याद रखना नंबर बढ़ किधर रहे हैं? इधर बढ़ रहे हैं। तो मुझे 6 और 3 को कंपेयर करना है। मान लीजिए, किसको कंपेयर करना है? 6 और 3 को। इधर 6 और इधर 3, कौन बड़ा है? तो नंबर लाइन पर जो आगे है, याद रखिएगा, नंबर लाइन इधर, अददी खत इधर जा रहा है, आगे कौन है? 6, वो बड़ा होगा। जो आगे है वो बड़ा है। आया समझ में? जो आगे है वो बड़ा है। अगर मुझे 3 और 0 को कंपेयर करना है, तो आगे कौन है? 3 है ना। अगर 0 और 3 को कंपेयर करना है, आगे कौन है? नंबर लाइन में आगे की तरफ कौन है? 3 है, तो 3 बड़ा हो गया। अगर मुझे 0 और -3 को कंपेयर करना है, तो आगे कौन है? आगे कौन है? 0 है। 0 और -3 को कंपेयर करना था, 0 बड़ा हो गया। जो आगे है वो बड़ा है। -3 और -5 को कंपेयर करना है, हाँ, -5 और -3 को कंपेयर करना है, कौन आगे है? -3 अब आगे हो गया, 3 रुपए उधारी आगे हो गया है ना, -3 बड़ा हो गया। जो आगे है वो बड़ा है। समझ में आया? समझ में आया सबको अच्छे से? अरे और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए, जबरदस्त है, बहुत बहुत दिलचस्प है। मैं दाएं बाएं यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब आप मोबाइल पर मुझे देख रहे हैं, तो मेरा दायां इस तरफ है और आपका बायां जो है वो इस तरफ है। समझ गए? आप, मेरा दायां इस तरफ है, आपका बायां इस तरफ है। मैं इससे दाएं बाएं को अवॉइड कर रहा हूं। आगे मेरा किधर है? आगे इधर है ना, ये फ्रंट है। ठीक है बेटा,
इसका मतलब क्या है, आगे, इधर आगे है। ये क्या है बेटा, ये पीछे है। हां, ये क्या हुआ बेटा, पीछे हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया सबको। ये क्या है, पीछे है, इधर आगे। तो जो आगे है वो क्या है, बड़ा है। ये देखिए, मैं 3 को कंपेयर करना चाहता हूं -3 से, 3 को -3 से, तो इसमें क्या कंपैरिजन है, इसके पास पैसे है, ये उधारी में है, तो ये बड़ा होगा। लेकिन नंबर लाइन से देखिए, अददी खत से देखिए, 3 बड़ा, -3 क्या है, छोटा। आया समझ में? ये उसूल आपको समझ में आया? अगर उसूल समझ में आया तो जल्दी से हम देखते हैं उन्होंने कैसे, वहां पे कैसे पढ़ाया गया। अगर दोनों का एक ही अलामत है तो जो बड़ा लार्ज नंबर है, बड़ा पॉजिटिव है, वो बड़े छोटे पॉजिटिव से बड़ा होगा। लेकिन जो बड़ा नेगेटिव है वो छोटा हो जाएगा, छोटा नेगेटिव बड़ा होगा। समझ में आया ना? जो छोटे उधार में है वो बड़ा है, जो छोटे उधार में है वो अमीर है, जो बड़े उधारी में है वो गरीब हो गया। मुनफी नंबर का हिसाब समझ में आया ना? है ना? एक आदमी 100 रुपए उधार में है, एक आदमी 1000 रुपए उधार में है। जो 100 रुपए उधार में है वो बड़ा है, वो कंपैरेटिवली अमीर है। आप कहेंगे किस बात का अमीर है? हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम मुकाबला कर रहे हैं। -100 बेहतर है या -1000 बेहतर है? -100 बेहतर है। 100 रुपए उधार में, 100 रुपए कमाएंगे, उधार खत्म कर लेंगे। अगर अलामत मुख्तलिफ हो तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर डिफरेंट साइन हो तो जो भी पॉजिटिव है वो बड़ा होगा उससे जो कि नेगेटिव है। खेल समझ में आया? तरीका आपको सिखाया मैंने कैसे नंबर लाइन से देखते हैं। देखिए ना, पॉजिटिव नंबर हमेशा आगे होंगे नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर हमेशा पीछे होंगे ना? समझ गए? अगर 2 पॉजिटिव नंबर को देखेंगे तो देखिए, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे आगे जा रहे हैं। लेकिन बड़े उधारी वाले, इधर देखिए, बड़े उधारी वाले बेटा पीछे होते जा रहे हैं, वो पीछे होते हैं, वो छोटे होते हैं। समझ में आ गया? ये मुवाजना करने का तरीका, ये मुकाबला करने का तरीका, कंपैरिजन का तरीका। इसको जरा सा साफ करते हैं इस बोर्ड को और अगले इस पर चले जाते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट बताया है, जल्दी से एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट सीखिए। मैं सिखाता हूं आपको जल्दी से। देखिए बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर एक नंबर 5 है, अगर एक नंबर है बेटा 5, तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होती है, 5। थोड़ी सी गंदगी हो गई, मिटा के दोबारा शुरू कर लेते हैं। अगर एक नंबर 5 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या है, 5। लेकिन अगर एक नंबर -5 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होती है, 5। समझ गए इस चीज को? ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या कहते हैं, हकीकी कदर। हकीकी कदर, समझ गए? हकीकी कदर क्या होती है बेटा? हकीकी कदर, अगर नेगेटिव नंबर भी हो तो हकीकी कदर क्या हो जाती है, पॉजिटिव नंबर हो जाती है। मुनफी जो चीज है वो खत्म हो जाती है। जैसे देखिए 7 है तो 7 की हकीकी कदर, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 7। लेकिन -7 की हकीकी कदर भी क्या हो जाएगी, 7। ये क्या चीज है बेटा? ये क्या बात हुई? ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं लग रही है। इंसाफ की बात क्या है कि असल में हकीकी कदर होता क्या है ना? हकीकी कदर है क्या चीज? ये क्या चीज है बेटा? सिफर से आपकी दूरी है। सिफर से आप कितना दूर है? ये 0 है ना, 1 2 3 4, और इधर है -1 -2 -3 और -4। तो देखो बेटा, अगर आप 3 पर हैं तो सिफर से कितना दूर हैं आप? 3 दूर हैं। आप सिफर से 3 आगे हैं। अगर आप -4 पर हैं बेटा तो आप सिफर से 4 पीछे हैं। यही मतलब हुआ ना? पीछे है ठीक है, लेकिन दूरी क्या है, 4 है। तो आपकी हकीकी कदर क्या हो गई, 4। उम्मीद कर इसी तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं। हकीकी कदर, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही होता है। तो आपको हकीकी कदर, एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर हकीकी कदर, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई। हकीकी कदर क्या है बेटा? किसी खत पर अदद 0 से उसका फासला है, उसकी अलामत ये रही, 2 लाइन के बीच में इसको लिखते हैं ना। हकीकी कदर कभी मुनफी नहीं होती क्योंकि ये दूरी है, ये कभी मुनफी नहीं होती। आप 0 से आगे जाएं या पीछे जाएं, हकीकी कदर हमेशा बराबर ही होती है। 0 की हकीकी कदर क्या है? 0 की हकीकी कदर 0 रहेगी। 0 की हकीकी कदर 0 होती है। एब्सोल्यूट वैल्यूज आर नेगेटिव नंबर और अपोजिट इंटीजर्स हैव सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। 0 की हकीकी कदर क्या है बेटा? 0। एक और चीज क्या है? 3 की हकीकी कदर और -3 की हकीकी कदर बराबर है। तो आपके जेब में 3 रुपए है या 3 रुपए उधार में है, आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 3 है। दोनों बराबर है।
ठीक है, आप बोलेंगे ये कैसा इंसाफ की बात हुई? वेल, हकीकी कदर, एब्सोल्यूट वैल्यू को यही मतलब है, इसमें आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हो। उम्मीद करता हूं बेटा सब कुछ समझ में आ गया। जल्दी से सब मिटाते हुए अगले पेज पे आ जाते हैं। इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं? इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं? इंटीजर्स को ऐड करने का तरीका देखिए जरा सा। इंटीजर्स को ऐड करने का तरीका है, इंटीजर्स को ऐड करने का तरीका है, 3 केस हम एडिशन के करने वाले हैं, जोड़ने के 3 केस करने वाले हैं। पहला केस देखिए कैसे कैसे करते हैं। पहला केस ये है बेटा, पहला केस ये है कि मैं 2 + 3 कर रहा हूं, मतलब दोनों क्या है? पॉजिटिव है ना, ये भी 2 है और ये भी क्या है? 3 है। तो आपकी जेब में 2 रुपए थे, 3 रुपए और आपने पाए। एक जेब में 2 रुपए निकले, दूसरी जेब में 3 रुपए निकले, तो कुल मिला के कितने हो गए? आप तुरंत जोड़कर बता देंगे कितने हो गए बेटा? 5। 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5। आसान है। तो जो भी एडिशन हम सीख रहे थे सब जो है इसी तरह से होती है। जो भी एडिशन हमने सीखा वो सब ऐसे ही होती है। ये देखिए बेटा, 3 + 4 कितना होगा? एक जेब में 3 रुपए, दूसरे जेब में 4 रुपए, क्या होंगे? 7। तो यह हिसाब तब हुआ जब दोनों नंबर क्या है? दोनों नंबर क्या है? मुस्बित हैं। दोनों नंबर क्या है? पॉजिटिव। समझ गए? है ना? ऐसे समझ ले, 2 दोस्त हैं, एक दोस्त की जेब में 5 रुपए, दूसरे जो दोस्त की जेब में 8 रुपए। हिसाब करके देख लें, अगर दोनों मिल के अपने पैसों को जोड़ लेंगे तो क्या मिलेंगे? 13 रुपए। तो जब दोनों मुस्बित हैं तो आसान है, दोनों मुनफी हैं तब क्या होगा? 2 दोस्त हैं, दोनों ने कहा हम अपने पैसों को जोड़ते हैं। पहले वाले ने बताया यार मैं 5 रुपए उधार में हूं, ठीक है, पहले वाले ने बताया मैं 5 रुपए उधार में हूं, कहीं से पैसे मिले तो मैं उधार ही उतारूं, ठीक है। दूसरे ने बताया अरे तुम 5 रुपए उधार में हो, मैं तो 7 रुपए उधार में हूं, इनको कैसे जोड़ेंगे? तो क्या करेंगे? 7 और 5 को जोड़ देंगे। 7 और 5 जोड़ लीजिए, 12 आ जाएंगे। ये दोनों मिलकर 12 रुपए उधार में। तो जैसे जोड़ हमने सीखा, जैसे हमने जमा सीखा, वैसे ही दोनों 5 और 7 को जमा करके 12 बनाएंगे और मुनफी का साइन रहेगा, दोनों का उधार जुड़ जाएगा, है ना। दोनों पहले से उधार में थे, दोनों का उधार और जुड़ जाएगा। ये देखिए -2, इसको मैं जोड़ना चाह रहा हूं -5 के साथ। एक 2 रुपए उधार में था, एक 5 रुपए उधार में था, जोड़कर देख लीजिए दोनों बेचारे मिलकर 7 रुपए उधार में है। तो अगर दोनों की अलामत एक जैसी हो, दोनों प्लस हो, दोनों मुस्बित हो या दोनों माइनस हो, दोनों मुनफी हो, बात बराबर है, नंबर्स को जोड़ दें जैसे हम जोड़ते आ रहे हैं। और उसके बाद क्या करें कि अगर दोनों मुस्बित हैं तो आंसर प्लस रहेगा और दोनों मुनफी हैं तो आंसर क्या रहेगा? माइनस। मजा तब आता है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तब मजा आता है। पहले वाले की जेब में 7 रुपए थे, लेकिन दूसरा वाला बेचारा 2 रुपए उधार में था। अब क्या करें? क्या करें? 7 और 2 को घटा दे। 7 और 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 5। ये 5 मुस्बित होगा या मुनफी? बड़ा कौन है? ये बड़ा है ना, 7 ज्यादा है ना, ये मुस्बित रहेगा +5। पहला वाला 7 रुपए थे उसके पास, दूसरा वाला 2 रुपए उधार में था, तो 2 जो उधार थे वो खत्म हो जाएंगे और 5 रुपए दोनों के पास बाकी रहेंगे। समझ गए? तो अगर प्लस एक मुस्बित हो, एक मुनफी हो, एक प्लस माइनस हो, तो एक सब्ट्रैक्शन जैसा हिसाब होता है। ये वाला देखिए +3 और दूसरे के पास -1, क्या होगा बेटा? +3 और -1 क्या होगा? 3 में से 1 घट जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन मुस्बित 2 बचेगा, है ना। और मजा आएगा अगर ये -5 हो और दूसरे के बाद क्या हो, पास क्या हो बेटा? +2। एक दोस्त के पास 2 रुपए हैं, दूसरा बेटा 5 रुपए उधार में है, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि 2 रुपए चले जाएंगे उधार में और 3 रुपए उधार बचेगा। तो क्या करना है? 5 और 2 को घटाइए, 5 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा? 3। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? मुनफी, क्योंकि उधार ज्यादा है, मुनफी ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। उसूल समझ में आ गया? आखिरी उसूल, यहां पे जगह बची है, यहां गंदगी करते हैं, ठीक है। पहले वाले के पास 5 रुपए है, +5, दूसरे वाले के पास 5 रुपए उधार है, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? 0 हो जाएगा। पहला वाले का जो रकम है उससे दूसरे वाले की उधार अदा हो जाएगी, दोनों के पास मिला के कुछ नहीं बचेगा। आया ख्याल समझ में? जल्दी से देखते हैं इसमें कैसे पढ़ाया है। इसमें कहा है जब दो सही आदात को जमा करते हैं तो क्या ख्याल रखते हैं?
दोनों सही आदाद की एक ही अलामत हो तब तो बहुत अच्छा है, उनकी हकीकी कदर को जमा कीजिए और उसको भी वही अलामत दे, सीधे जोड़ दे। ठीक है, दोनों प्लस हो तो भी जोड़ दें, दोनों माइनस हो तो भी जोड़ दें। जोड़ने के बाद अगर दोनों प्लस हैं तो प्लस साइन लगा दीजिए, मुस्बित आदाद है। अगर दोनों माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दीजिए, दोनों का उधार जुड़ के बड़ा उधार बन गया। समझ गए? तो एक मुनफी नंबर बन गया। समझ गए इस चीज को? एक सही अदद मुस्बित हो और दूसरा क्या हो, मुनफी हो, तब क्या करें? तब उनको घटा दे, तब उनको तफरीक करें, तब उनको घटा दे, तब उनको सबट्रैक्ट करें और जो अदद बड़ा है उसकी अलामत लगाएं। अगर पॉजिटिव नंबर ज्यादा है, मुस्बित अदद ज्यादा है, तो कुल मिला के पैसे बचेंगे। अगर मुनफी ज्यादा है, उधार ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है, तो कुल मिलाकर भी वो क्या रह जाएंगे, नेगेटिव। ये मिसाल देखिए, मिसाल क्या है, 2 को -5 से जोड़ा, अलामत एक है या अलग है? अलामत अलग है ना, अलामत अलग है तो -3 हो गया बेटा, -3 हो गया। घटा दिया, 5 में 2 को घटाया, क्या बचा? 3। नेगेटिव बड़ा था तो क्या लगा दिया, माइनस साइन। खेल आपको समझ में आया? जरा सा आगे बढ़ते हैं। घटाते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, है ना? घटाते कैसे हैं? जिसको घटा रहे हैं उसका साइन चेंज कर दें। जरा सा देखिए, जरा सा देखिए, बहुत आसान है। मैं घटाना चाहता हूं 10 में से, है ना, 5। तो ये तो बहुत आसान है बेटा, 10 में 5 घटा लो, कितना होगा? 5। लेकिन इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, कैसे सोचिए, 10 में -5 जोड़ दीजिए, बात बराबर है। घटाना मतलब उधारी, ठीक है, उधारी अदा करना, ऐसे भी कर सकते हैं। कितना आ गया? 5। 10 में 5 घटा ले। मजा तो तब आएगा जब थोड़ा पंगा हो। ये देखिए, ये देखिए, 3 - 5, 3 में 5 कैसे घटाएं? मेरे पास 3 रुपए हैं, 5 रुपए मैंने खर्च कर दिया, ऐसा कैसे मुमकिन है? अरे क्यों नहीं, उधारी ले सकते ना, ठीक है ना? उधारी खाता चलेगा दुकानदार के पास, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। 3 में 5 खर्च कर दिया, तो क्या कैसे घटाएंगे? क्या करिए, 5 में 3 घटा दीजिए, कितना मिला? 2 बचा, 2 बचा ना। लेकिन बड़ा कौन है? मुनफी आदाद बड़ा है, माइनस कर दीजिए। तो इन्हें में घटाना भी जोड़ना है। घटाना क्या है? मुनफी जोड़ है, नेगेटिव एडिशन है। ये वाला देखिए, -2 में -3 घटाना है। मजा आ गया। क्या करिए, -2 -3 को जोड़ दीजिए, प्लस बता दीजिए, बदल दीजिए, क्या हो गया? +3। 2 दोस्त हैं, एक के पास 3, एक के पास -2, क्या बचा? 1। फिर से समझाता हूं, फिर से समझिए, फिर से समझिए। मुझे किससे क्या घटाना है, किससे क्या घटाना है? ये रही मेरी पहली प्रॉब्लम। मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, भरी हुई प्रॉब्लम। 6 प्रॉब्लम करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। रेडी है सब कोई, है ना? मुझे पहली प्रॉब्लम में 6 में 2 घटाना है। 6 में क्या घटाना है बेटा? 2। क्या करें? 6 - 2, आसान है, 4 हो गया। सबको आगे समझ में? दूसरी प्रॉब्लम देखें, मुझे 2 में 5 घटाना है। 2 में कितना घटाना है बेटा? 5। कैसे करेंगे? 2 - 5। अब मसला है, कौन बड़ा है? मुनफी आदाद बड़ी है। अलामत एक है या अलग है? अलग है। ये प्लस है, ये माइनस है, घटाना होगा। 5 में 2 घटाइए, कितना बचा? 3। तफरीक करिए, 5 में 2 कितना बचा? 3। बड़ा कौन है? नेगेटिव बड़ा या पॉजिटिव बड़ा? मुनफी बड़ा है ना, माइनस लगा दीजिए। आया समझ में? आया समझ में? अगला एग्जाम्पल देखिए। अब मुझे बेटा, अब मुझे क्या करना है कि 5 में -3 घटाना है। 5 में -3 घटाना है, इसका साइन बदल दीजिए, 5 + 3 कर दीजिए। जिसको घटाना है उसका साइन बदल दीजिए। देखिए, 2 को घटाना था, -2 कर दिया ना। 5 को घटाना था, -5 कर दिया ना। 5 में 3 क्या हो जाएगा? 8। दिलचस्प है, आसान है, उम्मीद करता हूं। जिसको घटाना है उसको बदल दीजिए। और देखिए, -3 में 5 घटाना है, अब क्या करें, है ना? 5 का साइन बदल दीजिए। दोनों मुनफी हो गए, दोनों नेगेटिव हो गए, जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 8। साइन क्या लगाइए? माइनस। खेल समझ में आया? और खेलते हैं, और खेलते हैं। -1 में -2 घटाना है, -2 का साइन बदल दीजिए, -1 + 2 कर दीजिए। अब हिसाब करिए, ये अलामत अलग है, तफरीक होगा, 2 में से 1 हो गया। बड़ा कौन है? मुस्बित बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा है, प्लस यहां लगा दीजिए। प्लस बड़ा है तो प्लस लगा दीजिए। एक और एग्जांपल देखिए,
एक और एग्जांपल देखिए, इस बार मुझे 4 में 2 घटाना है, ठीक है। इस 2 का साइन बदल दीजिए, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। आया खेल समझ में? और प्रैक्टिस करें, अभी भी नहीं समझ में आया, और प्रैक्टिस करें। कितनी प्रॉब्लम और प्रैक्टिस करेंगे? 6 प्रॉब्लम और प्रैक्टिस करें, और 6 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, सबको समझ में आ जाएगा ना। और 6 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और 6 प्रॉब्लम, ये देखिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस का खेल है बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक है। -4 में 2 घटाना है, कैसे घटाएंगे? -4, 2 का अलामत बदल दीजिए, -2, दोनों नेगेटिव हैं, जोड़ दीजिए 6, माइनस साइन लगाइए क्योंकि दोनों मुनफी हैं, दोनों नेगेटिव हैं। आया समझ में? तरीका समझ में आया? जो देखिए क्या उसूल है, 2 असूल है। बाद वाले का साइन चेंज कर दीजिए, और फिर ये जोड़ है, जोड़ में क्या है? अलामत एक है तो जोड़ दीजिए, और जो दोनों की अलामत थी लगा दीजिए। अलामत अलग है तो बड़ा माइनस छोटा करिए, बड़े वाले की अलामत लगा दीजिए। सारे उसूल हो गए। और एग्जाम्पल करें जरूर। 3 में से -2 घटाना है, क्या करेंगे? इस 2 का साइन चेंज कर दीजिए, 3 + 2 कर दीजिए, ये तो आसान हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 1 में -4 घटाना है, क्या करें? -4 का साइन चेंज कर दीजिए, 1 + 4 हो गया, क्या हो गया बेटा? 5। और एग्जाम्पल चाहिए, और मिसाल चाहिए? ये लो बेटा, बहुत मिसाल है अपने पास। -3 में -5 घटाना है, क्या करें? -5 का साइन चेंज कर दीजिए, -3 + 5। अब इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे बेटा? अब जोड़ आ गया है, 5 अलामत एक है या अलग है? अलग है। 5 में 3 घटाइए, कितना हुआ? 2। बड़ा कौन है? मुस्बित बड़ा है, ये +2 है। आया हिसाब समझ में? और हर हिसाब के पीछे लॉजिक है, ध्यान से सोचिएगा, हर हिसाब के पीछे लॉजिक है। ये देखिए बेटा, 5 में 2 घटाना है, 2 की अलामत चेंज कर दीजिए, 5 - 2 कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। -5 में -2 घटाना है, अब क्या करें? -2 की अलामत चेंज करिए, क्या मिला बेटा आपको? -5 + 2। एक ही अलामत है या अलग अलग है? या माइनस है या प्लस है? क्या हो गया बेटा? 5 और 2 में तफरीक होगी, कितना बचा? 3। बड़ा कौन है? ये माइनस वाला बड़ा है या प्लस वाला बड़ा है? माइनस वाला बड़ा है ना, माइनस। आया समझ में उसूल बेटा? बेटा मेरा मानना है कि इसमें उसूल पढ़ाने के बजाय मिसाल ही पढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो 2 सही आदाद की तफरीक का क्या तरीका है? कंफ्यूज तो नहीं होंगे? इतने एग्जाम्पल में तो सब समझ लेंगे। जमा की सवाल की अलामत को तब्दील करके मफरूक करिए, ठीक है। एडिशन में जो अलामत है उसको बदल दीजिए, जमा के उसूल को इस्तेमाल करते हुए हल करिए, साइन चेंज करिए। एग्जाम मिसाल देखिए, 10 - 7, 7 - 10 निकालना है, 7 - 10 निकालना है हमें। क्या निकालना है बेटा? 7 - 10। अलामत एक है या अलग है? अलग है ना, तफरीक होगा। 10 और 7 में फर्क कितने का है बेटा? 3 का। 10 और 7 में डिफरेंस कितने का है? 3 का। कौन बड़ा है? माइनस वाला बड़ा है ना, मुनफी साइन यहां पे लग जाएगा। आया बेटा समझ में? शाबाश। इसको स्लाइड को जरा साफ करके आगे बढ़ते हैं। अगला उसूल देखिए, मल्टीप्लिकेशन बेटा कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के रूल देखिए। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है, ध्यान से देखिए, अगर दोनों चीजें प्लस में हो तो आंसर क्या होगा बेटा? प्लस में, ठीक। दोनों माइनस में हो तो आंसर फिर भी प्लस में होगा। कितना मजा आया। और एक प्लस और एक माइनस हो तो आंसर किस में होगा? माइनस में। ये उसूल समझ में आया? ठीक है। प्लस और प्लस को गुना करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस और प्लस की ज़र्ब में क्या आएगा? प्लस। माइनस और माइनस की ज़र्ब में भी क्या आएगा? प्लस, जबकि प्लस माइनस की ज़र्ब में आएगा माइनस। ये उसूल समझ में आया? ऐसा क्यों है? आपने ये पूछा ऐसा क्यों है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। माइनस से ज़र्ब देने का मतलब होता है साइन बदलो, प्लस को माइनस करो, माइनस को प्लस करो। माइनस से गुना करने का मतलब क्या है? साइन बदलो, प्लस को माइनस बनाओ और माइनस को क्या बना दो? प्लस। बड़े काम का उसूल है, ठीक है, ठीक है। इसलिए तो माइनस का साइन अगर बदल देंगे तो क्या मिलेगा बेटा? प्लस। तो इसलिए माइनस को माइनस से जब ज़र्ब करते हैं तो वापस क्या मिल जाता है? प्लस। ये उसूल समझ में आया? माइनस का मतलब क्या होता है? साइन बदलो, साइन बदलो, माइनस को प्लस बनाओ, प्लस को माइनस बनाओ। तो माइनस का साइन बदलेंगे बेटा तो क्या होगा? प्लस। लेकिन प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे
तो प्लस का हमने साइन बदला, क्या मिला बेटा? माइनस। समझ में आया आपको उसूल? ये उसूल समझ में आया? प्लस को समझ गए? समझ गए इस चीज को? अरे बहुत बढ़िया। तो जल्दी से अपने स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। इसमें मिसाल दिया है -5 × 3। 5 को 3 से ज़र्ब करिए बेटा, 5 को 3 से ज़र्ब करिए, क्या मिला? 15 मिला। ठीक है, एक बार माइनस है, माइनस हो गया। आसान, आसान है। साइन कितनी बार बदलना था? एक बार बदलना था ना, माइनस हो गया। ये देखिए -3 × 3 × -2, फिक्र मत करिए। 3 3 द क्या हो गया? 9, 9 2 द क्या हो गया? 18, 3 3 9 2 18, 18 हो गया। अब बेटा साइन बदलने के लिए कितनी बार का है? माइनस, फिर माइनस, प्लस हो गया। ऐसे समझो बेटा, ऐसे समझो। ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है? मार्कर इधर सीधा, इधर उल्टा। आप जब भी माइनस कहेंगे मैं इसको उल्टा कर दूंगा। आपने कहा माइनस, उल्टा हो गया। समझ गए? अब आपने कहा माइनस इंटू माइनस, उल्टा करके फिर उल्टा हो गया, सीधा हो गया ना। तो बताइए तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? उल्टा किया, फिर सीधा किया, फिर उल्टा किया, उल्टा हो गया ना, माइनस आया ना। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। जब प्लस बोलूंगा तो कुछ नहीं करना, माइनस इंटू प्लस। माइनस बोला तो उल्टा हो गया, प्लस बोला तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हुआ तो उल्टा रहा। समझ में आया? ये उसूल समझ में आया? अरे बहुत बढ़िया। तो जल्दी से हम कुछ अपनी तरफ से और मिसाल कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 6 मिसाल हमारे लिए काफी होगी। देखते हैं, 6 में नहीं समझ में आया तो 6 और ले लेंगे, ठीक है? अपने पास मिसालों की कमी नहीं है, ठीक है? हाँ, तो ये पहला एग्जांपल देखिए, 2 × 3, दोनों तरफ प्लस है, क्या मिलेगा? 6, ठीक है? -7 × 2, 7 2 द बेटा 14 होता है। कितनी बार माइनस है? एक बार है। एक बार माइनस बोलिए, माइनस, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, मुनफी लग जाएगा। समझ में आया उसूल? ये वाला देखिए, -3 × -2, 3 2 द बेटा 6 होता है। माइनस, हर बार आप माइनस बोलेंगे मैं इसको उल्टा कर दूंगा, ठीक है? माइनस माइनस हो गया सीधा, 2 बार माइनस था, कितना हो गया बेटा? +6। खेल समझ में आया है ना? बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल लग रहा है। ये पूरा मैथ्स ना बच्चों का खेल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पूरा मैथ्स बच्चों का खेल है बेटा, है ना? मैथ्स में कुछ नहीं है जो बड़ों का है, सब बच्चों का खेल है। ये देखो बेटा अगला, -2 × -3 × -4। अब बताइए, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 द 6 हो गया, 6 4 द 24 हो गया, है ना? 2 3 मल्टीप्लाई करके 6 हुआ, 6 4 24 हो गया। कितनी बार माइनस है? 3 दफा। रेडी है सब कोई? पहली बार माइनस माइनस माइनस, माइनस हुआ या प्लस हुआ? ये उल्टा है, माइनस हुआ, मुनफी। आया उसूल समझ में? ये बताइए, 2 × -3 × 5, पहले मल्टीप्लाई कर लिए, 2 × 3 6, 6 5 द 30। देखिए बेटा एक ही बार माइनस बोला है, माइनस, उल्टा हो गया। एक ही बार माइनस बोला, सीधा है उल्टा है? उल्टा है, माइनस हो गया। आया बेटा समझ में? एक और देखिए, -2 × 3 × -10, कितनी बार माइनस बोला है बेटा? 2 बार, ठीक है? पहली बार माइनस, दूसरी बार माइनस, सीधा हो गया, प्लस हो गया। आया बेटा? ये समझ में आया है ना? ये सब बाजीचे अतफाल है ना? हाँ, बढ़िया। जल्दी से वापस आते हैं। क्या है बेटा? ये 2 सही आदाद का हासिल ज़र्ब कैसे करेंगे? पहले आदाद के अलामत को ज़र्ब देकर नतीजे की अलामत ले, माइनस प्लस से, और फिर आदाद को ज़र्ब दे और जवाब में सही अलामत दे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। इनकी मिसाल देखिए तो, -5 × 3, ये हमने डिस्कस किया था, 15 है। एक बार माइनस बोला, माइनस हो गया। -3 × 3 × 2, 3 3 द 9 2 द 18, ये 18 हो गया। 2 बार इन्होंने माइनस बोला, अब उम्मीद करता हूं आपको दिख गया है प्लस होगा। अब एक बात सुनिए, और मेरे पास कितना अच्छा मार्कर है, इसको मैं घुमा घुमा के निकाल रहा हूं। ये घुमाने का काम हम दिमाग में नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं और करते हैं, और धीरे धीरे आप ये सब काम इतना तेज करने लगेंगे कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। आया समझ में? डिवीजन ऑफ इंटीजर में आते हैं, डिवीजन में, है ना?
अदद डिवीजन में तकसीम कैसे करेंगे बेटा, डिवीजन में तकसीम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो नंबर्स हैं उनका तकसीम कर लीजिए और प्लस माइनस में वही खेल खेलिए जो हम उधर खेल रहे थे। 27 डिवाइडेड बाई 3 9 होगा, कोई झंझट नहीं है। -27 डिवाइडेड बाई -23, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मत देखिए, दोनों के उसूल एक ही है। कितनी बार माइनस है बेटा, 2 बार है, 2 बार घुमाना है, लेकिन आप पेन से मत घुमाइए, आप दिमाग में घुमाइए। 2 बार माइनस, पहली बार माइनस, दूसरी बार माइनस, सीधा हो गया। आंसर क्या हो गया, 9। नेगेटिव नहीं हुआ ना, आया समझ में। -27 डिवाइडेड बाई 3, 9 लिख लिया। अब बेटा माइनस एक बार है, दूसरी बार तो नहीं है, एक बार माइनस करना है, आंसर में बेटा मुनफी आ गया, माइनस आ गया। आया समझ में। 27 डिवाइडेड बाई -3, कितनी बार माइनस है, एक बार माइनस है, माइनस हो गया। ज़र्ब में और तकसीम में माइनस प्लस का खेल बिल्कुल सेम है, फर्क नहीं पड़ता कि बीच में गुना है या तकसीम है। आगे समझ में, गुना का बटा का हिसाब एकदम सेम है। समझ गए इस चीज को, अरे बहुत बढ़िया। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मिसाल इंटीजर्स की, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज हम पहले कर चुके हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी तक जितने उसूल एसोसिएटिव में हम पढ़े थे सारे के सारे यहां भी वैलिड है। 515(4) पहले जो भी हिसाब करना चाहे कर सकते हैं। तलाज़मी खासियत बिल्कुल सेम रहेगी, तकलीबी खासियत भी बिल्कुल सेम रहेगी, कम्यूटेटिव ऑर्डरिंग भी बिल्कुल सेम रहेगा। कम्यूटेटिव है, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, तकसीमी खासियत भी है, ब्रैकेट के हिसाब से इसको खोल भी सकते हैं। आइडेंटिटी भी है, तमासला की खासियत भी है। किसी भी चीज को में 0 जोड़ेंगे तो खुद वही आ जाएगा, किसी चीज को 1 से गुना करेंगे तो खुद वही आ जाएगा, ठीक है। तो हर चीज को जोड़ने से वही आता है, 0 जोड़ने से वही आता है, 1 से गुना करने से वही आता है। किसी भी चीज में 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा, किसी भी चीज को 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा। माकूस इनवर्स की भी खासियत है, ये एक नई खासियत है। ये खासियत जल्दी से आपको बता दूं, 9 में अगर आप -9 जोड़ोगे तब क्या होगा। 9 में -9 जोड़ोगे, 9 -9 में -9 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, सिफर आ जाएगा। 2 दोस्त थे, एक के पास 9 रुपए था, दूसरे के पास दूसरा 9 रुपए उधारी में था। दोनों ने अपने हिसाब जोड़ दिया। जोड़ने से बेटा क्या हुआ, जोड़ने से क्या होगा कि उनका जो कुल हिसाब है वो 0 हो जाएगा, उनके पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उधार भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो खासियत है इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं माकूस खासियत। इसको क्या कहते हैं, माकूस खासियत, है ना। इसको कहते हैं माकूस खासियत, ठीक है। ओह सॉरी, इसको कहते हैं बेटा माकूस खासियत। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया, है ना। माकूस खासियत, इसको और क्या कहते हैं बेटा, इनवर्स प्रॉपर्टी। इसे और क्या कहते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सब चीज हम बाद में देखेंगे, अभी उतना जरूरी नहीं है ना। इनवर्स, इनवर्स है ना, इनवर्स यानी माकूस। बढ़िया, तो इसको जरा मिटाएं, आगे बढ़ते हैं। बॉडमास का रूल वैसे ही एप्लीकेबल है जैसा अभी तक एप्लीकेबल था, कोई उसमें तब्दीली नहीं है। बॉडमास का आप लोगों को मतलब याद है क्या था, बॉडमास, बॉडमास, है ना। तो बी इसमें क्या था बेटा, ब्रैकेट था। इसमें ओ क्या था, एक्सपोनेंट था, ऑफ एक्सपोनेंट। डी क्या था बेटा, डिवीजन यानी तकसीम था। डी क्या है, डिवीजन यानी तकसीम है। एम क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना है। ए क्या है बेटा, ए है एडिशन यानी जोड़ यानी जमा। और एस क्या है बेटा, सबट्रैक्शन यानी तफरीक, फर्क, ठीक है। तो कभी भी कोई अलजबरा होता है तो हम इसी ऑर्डर में करते हैं। ऑफ कोर्स हिसाब करने के तरीके में हमने एडिशनल सीखा कि सही आदाद में किस तरह से हिसाब करते हैं, पर उसूल वही है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम देखिए, शायक, 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 ओके, जो भी नाम है,
शायाक हैज ओवरड्रॉन हिज चेकिंग अकाउंट बाय ₹38। शायाक ने अपने अकाउंट से 38 रुपए की रकम ज्यादा निकाल ली है। जल्दी से आ जाए, क्या हाल है शायाक का? उसके अकाउंट में कितने रुपए हैं? उसने 38 रुपए ज्यादा निकाल लिए। उसके बैंक ने उसे अलाउ किया। उसके पास कितने रुपए हो गए? मतलब -38। वो अपने बैंक के कितना उधार में है बेटा? 38 रुपए उधार में है। ठीक है, उसे मालूम नहीं था, उसने ज्यादा खर्च कर दिया। उसका बैंक अच्छा था? नहीं, अच्छा नहीं था। देखिए क्या किया बैंक ने। द बैंक डेबिटेड हिम ₹20 फॉर एन ओवरड्राफ्ट फी। बैंक ने रूल निकाल के रखा है कि कभी भी आप नेगेटिव में गए ना तो हम 20 रुपए और आपके खा जाएंगे। ठीक है, तो बैंक ने 20 रुपए उसके और उड़ा लिए। है खेल समझ में? 20 रुपए बेटा और उड़ा लिए। शायक को जब पता चला तो बेचारा क्या करता? नेगेटिव अकाउंट का काम था उसे, है ना, सैलरी उसी अकाउंट में आती थी। तो उसने अपने अकाउंट में 150 रुपए डाले। तो अब कितने बचे? ध्यान रखिए, वो पहले से उधार में है। जैसे ही पैसा डालेगा ना, बैंक अपना पैसा काटेगा। तो अब इसमें क्या जोड़ना है बेटा? 150। तो पहले ये दोनों नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव नंबर को जोड़ लेते हैं। 38 में 20 जोड़ेंगे हम, ये आ जाएगा 58, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। हाँ, नेगेटिव साइन, दोनों मुनफी थे ना, तो माइनस साइन लगा दिया। 150। अब ये दोनों एक प्लस है, एक माइनस है। प्लस वाला बड़ा है, लेकिन अब फर्क करेंगे। 150 में हम फर्क करेंगे 58 की। ये जरा हिसाब देखना बेटा, 92 आ जाएगा। और 92 में बड़ा कौन है बेटा? बड़ा प्लस वाला है, तो प्लस 92। तो इतना 150 डिपॉजिट करने के पास बेचारे शायाक के अकाउंट में कितने रुपए का बैलेंस बचेगा? 92 रुपीज का बैलेंस बचेगा। उम्मीद करता हूं आपको हिसाब समझ में आया। तो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड कितना है बेटा? 150 रुपीज। 38 रुपए घटा लिया, मतलब कितना जोड़ा है? -38 जोड़ा। 20 रुपए घटा लिया, मतलब 20 -20 जोड़ा। तो ये हिसाब हो गया बेटा। टोटल घटा कितना? -58। 150 में -58 जब किया तो कितना बचा बेटा? 92। उम्मीद करता हूं हल आपको समझ में आया। आगे ना समझ में, है ना? वर्कशीट सॉल्व करनी है हमेशा की तरह। वीडियो के नीचे में जाइए। वीडियो के नीचे में जहां पर आप वीडियो के बारे में देख रहे हैं शाहीन AICU अकेडमी का, उसके बगल में ये आपके पास एरो होगी। एरो पे क्लिक करिए, वीडियो की तफसील खुलेगी। तफसील में बेटा आपको ये लिंक मिलेगी। यहां पर बेटा, यहां पर मैं इस लिंक पे क्लिक नहीं कर सकता हूं, हाँ, लेकिन तफसील में जब आप खोलेंगे तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आज के लेक्चर पर बेस्ड वहां पे प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, सीखें, सिखाएं, खुश रहें। कल फिर मिलते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।